आजकल सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीनेशन की फोटो शेयर करने का ट्रेंड चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के बाद फेसबुक, ट्विटर आदि पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो सावधान हो जाएं। साइबर ठग आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ टुडे टेलीकास्ट टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार गुनोर और आप देख रहे हैं टुडे टेलीकास्ट। सोशल मीडिया पर आजकल लोग खूब कोरोना वैक्सीनेशन की फोटो शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दरअसल इस सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड होता है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से साइबर क्रिमिनल आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर अपराधियों ने लोगों के बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लिए। आइए पहले जानते हैं कि ये क्यूआर कोड होता क्या है। दरअसल क्यूआर कोड बाहर की तरफ एक कोड होता है जिसमें कुछ लिखा नहीं होता है, बल्कि एक स्क्वायर में छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स और लाइनें होती हैं। वो एक तरह से किसी भी लिंक का पाथ होता है। इसे ही क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। जब आप किसी दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको अपने फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेमेंट करते समय आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को स्कैन करके डिक्रिप्ट किया जाता है। इसके बाद आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। आपके सर्टिफिकेट पर भी इस तरह का एक क्यूआर कोड दिया गया होता है। इस पर स्कैन करते ही आपकी सारी डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर और घर का पता आज साइबर अपराधियों को मिल जाता है। इसके बाद साइबर अपराधी आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं और आपको नाम से बुलाते हैं। इससे आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपका कोई परिचित या जानने वाला है और आप उसके झांसे में फंसते चले जाते हैं। धीरे धीरे अपराधी आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और ओटीपी लेकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं। आइए अब जानते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड आपको मिलता कब है। अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज या फिर दोनों डोज ले ली है तो जिस वैक्सीनेशन सेंटर से आपने डोज ली है वह आपको कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करता है। इस सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड दिया गया होता है जिसमें वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति की सारी सूचनाएं दर्ज होती हैं। आइए अब जानते हैं कि ये जो क्यूआर कोड है इसकी वजह से ठगी कैसे की जाती है। दिल्ली की रहने वाली अर्चना जल्द ही इस ठगी की शिकार बनी है। पुलिस के मुताबिक अर्चना ने OLX पर पुराना सोफा बेचने के लिए एक ऐड डाला था। आरोपी ने उनका विश्वास जीत लिया था और दावा किया कि वो सोफा खरीदना चाहता है। इसके बाद आरोपी ने अर्चना से एक क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा, जिसके बाद उसने अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में भेजा। जब अर्चना को वो अमाउंट मिला तो आरोपी ने एक और क्यूआर कोड भेजा और बाकी का अमाउंट लेने के लिए उसे स्कैन करने को कहा। जब उन्होंने कोड स्कैन किया तो उनके अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। अर्चना ने इसके बारे में जब आरोपी से पूछा तो उसने कहा कि ये गलती से हुआ है क्योंकि गलत क्यूआर कोड आपको भेज दिया गया था। आरोपी ने एक और कोड भेजा और फिर वही प्रक्रिया दोहराने को कहा। इस बार अर्चना के अकाउंट से 14,000 रुपए निकल गए। इस तरह आरोपी ने अर्चना के अकाउंट से कुल 34,000 रुपए निकाल लिए। इसी तरह से आजकल फास्टैग का चलन तेजी से बढ़ा है। अब इसका फायदा उठाकर जालसाजों ने ठगी के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जालसाजों ने एक सीनियर अफसर को ठगने की कोशिश की। अफसर ने एक ऐप के जरिए अपना फास्टैग लिया था। इसके लिए उन्हें वाहन की आरसी और मोबाइल नंबर देना पड़ा था। दूसरे दिन उनके पास केवाईसी खत्म होने का
मैसेज आया, उस पर केवाईसी के संबंध में बात करने के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया था। फोन करने पर रिसीवर ने खुद को पेटीएम के हेड ऑफिस का एक कर्मचारी बताया और उसने प्ले स्टोर से क्विक सपोर्ट डाउनलोड कर आईडी नंबर शेयर करने को कहा। लेकिन जब अफसर ने होशियारी दिखाते हुए ऐप के कस्टमर केयर को फोन किया, इसके बाद उन्हें पता चला कि उनका केवाईसी तो वैलिड है। जब हमारी अफसर से बात हुई तो उन्होंने अपने ठगी वाले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि फास्टैग लेने के दौरान कुछ लोग कस्टमर का मोबाइल नंबर और जानकारी गलत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस और बैंक अधिकारी समय समय पर लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर, उनके एक्सपायरी डेट, पिन, ओटीपी आदि को किसी के साथ शेयर न करें। वे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन न करने की भी सलाह देते हैं। अब वैक्सीनेशन कार्ड से ठगी की आशंका को देखते हुए पुलिस लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शेयर न करने की सलाह दे रही है। अफसरों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग उत्साह में आकर सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं। इससे साइबर ठग क्यूआर कोड का फायदा उठाकर ठगी कर सकते हैं। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि किसी दूसरे की ओर से भेजे गए क्यूआर कोड को कभी स्कैन न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग को बिना किसी खतरे के सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बैंक ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसलिए आप भी सावधान हो जाएं और इस तरह के क्यूआर कोड के फ्रॉड के चक्कर में न आए। कुछ सावधानी बरतकर आप इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आप भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं तो भुगतान की पुष्टि करने के पहले जो विवरण दिखाए जाते हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल न करें। क्यूआर कोड को एक लिंक की तरह ही माने। अगर आपको जानकारी नहीं है कि यह कहां से आया या फिर भेजने वाले पर विश्वास नहीं है तो स्कैन बिल्कुल न करें। जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो इससे जुड़े यूआरएल को दिखाने के लिए एक पॉपअप दिखाई देता है। यदि कोई यूआरएल नहीं है या फिर एक छोटा लिंक जैसे bit.ly दिखता है तो सतर्क हो जाएं। अपने मोबाइल फोन को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से हमेशा अपडेट रखें। यदि किसी गतिविधि पर आपको संदेह है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और लॉगिन क्रेडेंशियल को बदल दें। आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह से आप धोखाधड़ी और ठगी से बच सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें और क्यूआर कोड स्कैन करते समय ज्यादा सतर्क रहें। नमस्कार।